जय हिंद दोस्तों। मैं गुजरात से आपका दोस्त, आपका भाई हार्दिक। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में पटेलों पर जो हमले हो रहे हैं, उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कुंडा, पट्टी और ख़ास तौर पर रायबरेली में जिस तरह से हमारे पटेलों पर जानलेवा हमला हुआ, रायबरेली में एक पटेल की हत्या कर दी गई, प्रतापगढ़ के कुंडा के एक गांव में जहां 7 पटेलों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, और उससे पहले पट्टी विधानसभा में। तो पिछले 4-5 दिनों से उत्तर प्रदेश के हमारे कुर्मी पटेल भाइयों पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उस हमले को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से निष्फल साबित हुई है। एक बात आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी, आप लोगों की एकजुटता नहीं होने के कारण आज उत्तर प्रदेश के पटेलों पर बार बार जानलेवा हमले हो रहे हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश आया हूँ, तब मैंने राजनीति को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ समाज की एकजुटता के बारे में आप लोगों के बीच में बात रखी है। मुझे उत्तर प्रदेश के लगभग कई सैकड़ों हमारे नौजवान साथियों के मैसेज, कॉल आए कि आप हार्दिक भाई उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बात कीजिए, हमारे समाज की एकता के बारे में बात कीजिए। आप एक बात समझ लीजिएगा कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अगर कोई है तो वो है आप लोगों की एकता। आप लोगों की एकजुटता नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश के गांवों में जो कुर्मी बाहुल्य गांव है, जो हमारे पटेल बाहुल्य गांव है, उस गांव में आज भी हम पर सामंतवादी लोग, गुंडागर्दी करने वाले लोग बार बार हमले करते आए हैं। पिछले 5 दिन में आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि आपका सच में हितैषी कौन है। इस 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ हमारा राजनीतिक उपयोग करने वाले लोग प्रतापगढ़ गए हैं। जो सही समाज की वास्तविक में बात करते हैं वही लोग गए हैं। एक बात को हमारे दिमाग में उतारनी पड़ेगी दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आज जितने भी उत्तर प्रदेश में कुर्मी के नाम पर, पटेलों के नाम पर संगठन चल रहे हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सिखाने के लिए संगठन चलाते हैं। जितने भी अफसर थे वो रिटायर हो गए, फिर उन्होंने संगठन शुरू कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राष्ट्रीय महासचिव बन गए। लेकिन जब लड़ने की बात आती है, जब कुर्मियों पर मुश्किलें आती है, तब ये सब लोग नेताओं की चापलूसी करने में पड़ जाते हैं। हम सरदार और शिवाजी के वंशज हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम किसी को परेशान करके उसका हक छीनने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के गांवों में जो हो रहा है, उस पर हम लोगों को जागरूक होने की दोस्तों ज़रूरत है। कल मैंने हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, शैलेंद्र जी वर्मा है जो सीतापुर से है, त्रिभुवन जी जो गोंडा से है, हमारे आदर्श भाई लखनऊ से, उन लोगों को मैंने पट्टी कल भेजा था। उनको गांव में नहीं जाने दिया। फिर मैंने कहा आप वहाँ के SHO से बात कीजिए कि वहाँ का मामला क्या है। मुझे अच्छा लगा कि हमारे बाल कुमार जी राम सिंह जो पट्टी के विधायक थे, वो भी वहाँ गए। उन्होंने भी वहाँ जाकर वहाँ के लोगों की राय जानी, वहाँ के लोगों का दर्द जाना है। ख़ास तौर पर अखिलेश जी भी गए, अखिलेश कटियार जी भी, तो काफ़ी लोग गए हैं। लेकिन हमें इस बार पर गौर करना पड़ेगा कि आखिर हम उत्तर प्रदेश में हम पर हो रहे अत्याचार को हम कैसे रोक सकेंगे। जिस तरह से पूर्वांचल और बुंदेलखंड में हमारा ये बाहुल्य क्षमता जरूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारा उपयोग राजनीतिक तौर पे होता है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोगों को अपना राजनीतिक वर्चस्व जमाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको राजनीतिक जागरूकता भी लानी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेते हुए आप लोगों को एक मंच पर आकर आप लोगों के अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। जब मैंने
उत्तर प्रदेश में मैं पहली बार आया था तब सोनेलाल जी ने जब सालों पहले लखनऊ में जो बड़ी रैली बुलाई थी उन्होंने, उसके बाद मैंने भी कि कुर्मियों को कहा, जो कुर्मी समाज के लीडर बन के घूम रहे हैं, मैंने कहा जब तक आप लोग यूपी के अंदर लाखों की क्षमता में लोगों को एकजुट नहीं करेंगे तब तक आप अपना वजूद नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आप देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चापलूसी करने में पड़ा है। लेकिन आज पट्टी में जो हुआ, कल कुंडा में जो हुआ, मुरैना गांव में, रायबरेली में जो हुआ, इस पर ये लोग कुछ नहीं बोलते। ये सिर्फ पटेलों की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सारे पिछड़ों की बात है, उत्तर प्रदेश के सभी दलितों की बात है। जो लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग संविधान को मानकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ आज दिन प्रतिदिन वहाँ के लोग, जो सामंतवादी लोग हैं, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहाँ के जो सामंतवादी लोग हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो लोग धौंस जमा कर अपना राज चलाना चाहते हैं, वो लोग आज सभी पिछड़ों पर अत्याचार करते आए हैं। पिछड़ों से है तो ये यहाँ वहाँ की गवर्नमेंट बनी आपकी यूपी की। तो फिर ये जो सारा मामला है, इस पर आप लोगों को ये कटियार, बर्मा, गंगवार, ये सब भूल कर एक सरनेम, पटेल सरनेम के नीचे आपको आना पड़ेगा और अपनी ताकत को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। मैंने देखा कि हम लोगों काफ़ी वहाँ के लोग अनुप्रिया जी को आगे करने के लिए लड़ते हैं, सब कुर्मी लोग मैंने देखा है, काफ़ी लोग वहाँ के मैंने देखा है। लेकिन आज जब आपको जब ज़रूरत होती है तब इन लोगों को, चाहे अनुप्रिया जी हो, चाहे कोई और पटेल लीडर हो, उनको वहाँ लड़ाई, चाहे संसद में, चाहे विधानसभा में, चाहे प्रदेश के नेता से, वो लड़नी चाहिए। लेकिन वो लोग लड़ते नहीं और इसका परिणाम आप लोग भुगत रहे हो। मेरी आप लोगों से नम्र विनती है कि उत्तर प्रदेश के पटेलों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनके घर को जला दिया गया है, ऐसे माहौल में आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। आपकी बात आप सरकार के सामने रखिए, आप मीडिया के सामने रखिए, सोशल मीडिया के जरिए रखिए और प्रदेश के कुर्मियों को जगाने का प्रयास कीजिए। उत्तर प्रदेश में 60 से 8% कुर्मी है, उन लोगों को एकजुट करने का जिम्मा आप लोगों को होना चाहिए। ये जो पार्टी के चक्कर में जो आप पड़े हैं ना, इसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, इसको बना दीजिए, इसके चक्कर में निकलिए। आप लोग आपके हितों की बात कीजिए। जब देखो तब फलाना नेता जिंदाबाद, फलाना नेता जिंदाबाद। अरे दूसरों के जिंदाबाद हम बाद में करेंगे, पहले खुद तो मजबूत हो। हम जब तक हमारे परिवार को एकजुट नहीं कर सकते, जब तक हम हमारे गांव को एकजुट नहीं कर सकते, तब तक हम हमारे समाज को या प्रदेश को या देश को एकजुट नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके मैं सभी नौजवानों को कहता हूँ, मेरे सभी पटेल बंधुओं को कहता हूँ कि आप सरदार और शिवाजी की संतानें हैं। आप लोग संघर्ष में मानते हैं, आप लोग अत्याचार को नहीं मान सकते। हम किसी पर अत्याचार करने की बात नहीं करते, लेकिन जब हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो हमें उसके साथ बोलना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपराध करने से ज़्यादा अपराध सहना सबसे बड़ा गुनाह है, और हम वही तो कर रहे हैं। पट्टी में जो हुआ, बेजुबान जानवरों को बेचारे को जला दिया गया, गांव का घरों के सब राशन जला दिए गए, घर जला दिए गए, कोई बोलता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप बात कीजिए। आप जिस भी नेता को मानते हो उसके साथ आप रहिए, उसको आप मदद कीजिए। लेकिन जब आपकी ज़रूरत हो, जब आपको कोई तकलीफ हो, जब आप किसी मुश्किल में हो, तो वो आपके साथ खड़ा रहे, इस पर भी आप लोग काम कीजिए। तो ये सब मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कई मेरे कुर्मी भाई जो हमारे किसान क्रांति सेना, पटेल नवनिर्माण सेना से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनका मैं फेसबुक चेक करता रहता हूँ, तो पता चलता है कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ के नौजवानों में गुस्सा है, वहाँ का नौजवान कुछ करना चाहता है, बोलना चाहता है, लेकिन उनका सपोर्टर कोई नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने दिल से अपनी बात आप लोगों के सामने रखी है। मेरे जितने भी भाई हैं उन सभी से मेरी विनती है कि आप पटेल सरनेम तो पहले लिखना शुरू कर दीजिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं आता कि वर्मा किस में आते हैं, कटियार किस में आते हैं। हम पटेल सरनेम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम पटेल के रूप में जानते हैं, सरदार पटेल के संतान के रूप में जाना जाते हैं हम लोग। तो मेहरबानी करके आप लोग ये एक जागरूकता है, ये एक पहल है, इसको हमें करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आरक्षण भी खत्म करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो आपका अधिकार है। आपके रोजगार छीन लिए गए। आप पिछले चार साल का यूपी का रिकॉर्ड देख लिए रोजगार का, फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपको कितना रोजगार मिला। आपका उपयोग तो सिर्फ लड़ाई झगड़े में करते हैं ये लोग।
कभी अयोध्या ले जाएंगे, कभी हिंदू मुसलमान के दंगे में ले जाएंगे। बस आपका उपयोग तो राजनीतिक तौर पे सिर्फ होता है। आपका घर पक्का बने, आपके बेटे को सही शिक्षा मिले, आपके परिवार में किसी को सही रोजगार मिले, ये तो ये चाहते नहीं है ना। अगर आप जरा सा भी मजबूत होगे तो गांव का सामंतवादी नेता आपको मारेगा, आपको पीटेगा, आपका घर जलाएगा, ये सब तो चलता रहेगा। तो इसीलिए आप सब लोग मजबूती से खड़े हो जाइए। हम फिर भी कहते हैं आप लोगों के साथ, हम आप लोगों के साथ हैं। हम गुजरात के सब लोग आपके साथ हैं। सत्य की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिएगा कि हम सरदार को भी मानते हैं, गांधी को भी मानते हैं, नेहरू को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं। लेकिन जितने हम गांधी को मानते हैं उतने ही भगत सिंह को मानते हैं। ये समझ लीजिए आप लोग। ये जितने भी ये जो हीरोगिरी करने निकल जाते हो ना, जब गरीबों के घर में मारपीट करते हो, तो ये मत समझिएगा कि तुम बहादुर हो इसीलिए तुम मजबूत हो। आज गरीब, आज आदिवासी, आज दलित, आज मुसलमान, आज ओबीसी, आज पिछड़ा, सब लोग परेशान हैं। और ऐसे माहौल में हमें इन लोगों के सामने लड़ना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते। गरीब ब्राह्मण भी होता है, गरीब ठाकुर भी होता है, उस पर भी अत्याचार होते हैं। लेकिन जो सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी का मतलब होता है जो हर गरीब को परेशान करता है, हर किसी को डराने का प्रयास करता है। तो ऐसे माहौल में आप लोगों को अपनी बात को रखनी पड़ेगी। मैंने जितना यूपी को देखा है, मैं काफ़ी राजस्थान में भी गया हूँ, डूंगरपुर जैसे इलाके में जहाँ आदिवासी लोग रहते, मैं उन लोगों के बीच भी गया हूँ। उन लोगों की हालत बहुत ख़राब है। मैं उत्तर प्रदेश के दलितों को भी मिला, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो आप लोगों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों। तो मेरी आप सभी कुर्मी भाइयों से खास तौर पर विनती इसलिए है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 दिन से जिस तरह से कुर्मियों पर हमले हो रहे हैं, कुर्मियों की जान ली जा रही है, तो इस पर हमें सभी पटेलों को एकजुट होना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है उन लोगों से, क्योंकि वो लोग तो उन सामंतवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, वो हमारा समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन एक परंपरा है कि मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए, मैंने लिखा है। ये लॉकडाउन खत्म होते मैं यूपी भी आऊँगा और जहाँ जहाँ जिस गाँव में हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है उनसे भी मैं मिलूँगा। जिस भी प्रकार उन लोगों को मेरी सहायता होगी, हम लोगों की जितनी भी सहायता मिलेगी, हम उन लोगों को मदद करेंगे। फिर से मेरे उन साथियों से बात करना चाहता हूँ जो किसान क्रांति सेना और पटेल नवनिर्माण सेना से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग इन लोगों की मदद करें जो ये परेशान है, जो लोग ये हैरान परेशान का भी सामना कर रहे हैं, उन लोगों की आप मदद कीजिए। यही मेरी सभी किसान क्रांति सेना और पटेल नवनिर्माण सेना के साथियों से विनती है। फिर से एक बार जय सरदार, जय शिवाजी।